नमस्कार, कैसे हैं? मैं हूं राकेश और आप लोगों का स्वागत करता हूं हिस्ट्री के हम लोग का जो नेक्स्ट वीडियो है। अभी हम लोगों ने पिछली 2 से 3 वीडियोस में 1857 के जो रिवॉल्ट था उसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। अभी 1857 के रिवॉल्ट के बाद, 1857 के विद्रोह के बाद क्या कुछ हमें देखना है, तो हम लोग फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि अंग्रेजों के काल में अब तक जितने विद्रोह हुए हैं बहुत एमिनेंट विद्रोह, बहुत इंपॉर्टेंट जो रिवॉल्ट थे कंसिडरेबल, उनको देखेंगे रीजन वाइज जैसे कि ईस्टर्न रीजन मतलब बंगाल में, फिर साउथ में, है ना, किस तरह से रिवॉल्ट हुए या और जो क्षेत्रों में हुए। तो फटाफट ये 10-15 है मुश्किल से, और जिसमें से कि हमेशा क्वेश्चन निकल के आता है किसने किया, टाइमिंग क्या थी, कौन पहले था कौन बाद में था। तो इस सेक्शन को हमें डील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोग जो आज डील कर रहे हैं इसमें हम लोग सबसे पहले डील करेंगे कि जो बंगाल रीजन है, बंगाल और जो ईस्टर्न इंडिया का रीजन है, इस रीजन में क्या कुछ जो विद्रोह हुए उनके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बंगाल के और पूर्वी भारत का, जिसमें सबसे पहले नाम होता है सन्यासी विद्रोह का। ये हम शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप देखेंगे तो जो विद्रोह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बेसिकली वो 1757 से लेके 1857 के बीच के होते हैं, जब प्लासी के बाद से लेके और जो फर्स्ट हमारा रिवॉल्ट था जेन्युइन वहां तक, मतलब 100 सालों के हेर फेर में अगर हम देखेंगे तो कई विद्रोह हुए। और ये कहीं ना कहीं परिचायक थे कि अंग्रेजी जो सत्ता थी, अंग्रेजी जो हुकूमत थी, कंपनी का जो रूल था वो कहीं ना कहीं डिसमेंटल हो रहा था या एग्रेसिव था। कंपनी का रूल जो लोअर क्लास था उसको सपोर्ट नहीं कर रहा था, उसको दिक्कतें हो रही थी। और ये अलग अलग जो क्षेत्रों में जो चीजें आ रही थी, ये कहीं ना कहीं उसी का परिणाम था। देखिए, मैं कई सारे विद्रोह, इनफैक्ट 6 रिवॉल्ट मैंने डिस्कस करने हैं अभी, और अगर आप इन 6 को देखेंगे तो लगभग केस में, लगभग हर केस में जो कृषक था या जो टीनेंट्स थे, है ना, जो मुजारी जिसको बोलते थे, या अगर आप कह रहे जो शोषित वर्ग, जो निचले तबके के लोग थे, उनका शोषण ही कारण बना। और वहीं से ये विद्रोह की आग निकली और इसको लीड किया जो भी वहां पे नेतृत्वकर्ता मजबूत निकले। तो मोटी मोटी बात आपको ये ध्यान रखनी कि इस पीरियड में, 100 साल के पीरियड में, ये तो क्या करूं मैं, इसका समझ नहीं आ रहा। 100 साल के पीरियड में जब भी ये विद्रोह हुए, मुख्य रूप से कारक अगर पूछा जाए तो अंग्रेजों का अपीजमेंट, जमींदारों की तरफ लेके जमींदारों का अत्याचार, मतलब अंग्रेजों का डिप्लोमेटिक तरीका से टैक्स कलेक्शन का, जिसके अंतर्गत जमींदार बहुत मजबूत हो गए, फ्यूडल सिस्टम बहुत तेजी से डेवलप हो गया, और उसके कारण जो निचला तबका था बहुत बुरी तरह ट्रैप था। चलिए शुरू करते हैं। एक तो ये वाले धार्मिक कारण था इंपॉर्टेंट, रिलीजियस, बिकॉज इंडिया रिलीजियसली बहुत ज्यादा सेंसिटिव था और ये रीजन बने। सबसे पहला जो था सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है। 1763 के आसपास ये इवॉल्व होना शुरू हुआ और करीब 18वीं शताब्दी जब तक खत्म नहीं होगी तब तक ये छुटपुट चलता रहा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिनकी पुस्तक आनंद मठ है, उस पुस्तक का जो थीम है उसमें इसी सन्यासी रिवॉल्ट के बारे में जिक्र किया गया है, और उसी के आधार पर ही वो कविताएं और जो कृतियां लिखी गई हैं, जिसमें कि बहुत फेमस हमारा जो वंदे मातरम है, ये आनंद मठ में है ना, ये इसी विद्रोह के दौरान लिखा गया था। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है, वंदे मातरम इसी विद्रोह की देन है ना। इसका थीम ही इसी को प्रोपेल करने के लिए, इस विद्रोह को मजबूत करने के लिए बनाया गया था। ये विद्रोह क्यों सन्यासी क्यों नाम दिया गया? क्योंकि ये विद्रोह सन्यासियों ने शुरू किया था। सन्यासियों में मतलब शंकराचार्य के अनुयायियों ने, इसको शुरू किया था। शंकराचार्य के 10 संप्रदाय थे जो फॉलोवर, 10 संप्रदाय के फॉलोवर थे, जिसमें जो गिरी संप्रदाय था उन्होंने ये रिवॉल्ट लीड किया था। और इसका कारण था कि पिलग्रिमेज टैक्स इंप्लीमेंट कर दिया गया था, तीर्थ यात्रा कर मजबूती से लगा दिया गया था सरकार के द्वारा, जिसके विरोध में ये सन्यासी विद्रोह किया गया। इसके बाद दूसरा कारण था कि बंगाल में जब अकाल आया तो उस अकाल के दौरान में आधा नहीं 1/3 बंगाल लगभग मर गया, बहुत बुरी तरह लोग मरे थे, है ना, रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पे। तो ये बहुत बड़ी इसने मतलब लोगों में ना इमोशंस डेवलप कर दिया, और ब्रिटिश सत्ता के प्रति या कंपनी की सत्ता के प्रति निराशा और ना घोर ज्वाला अगर कहे विरोध की, है ना, कटुता की, वो डेवलप कर दी, जिसके कारण ये डेवलप हुआ। जमींदारों की भी हालत खराब थी, जमींदार भी इसमें कहीं कहीं इंक्लूड होने लगे थे, बिकॉज जमींदारों की भी जमीनें खिंच रही थी, या उनको भी, अगर वो समय आप देखेंगे तो पट्टा सिर्फ एक साल का होता था, तो वो भी सही से टैक्स कलेक्शन में अपने को फिक्स नहीं कर पा रहे थे। और अंग्रेजों के अत्याचार जमींदारों पे और
कृषक वर्ग दोनों पे एक बराबर हो रहे थे, जिस कारण से आर्थिक बर्बादी एक बहुत बड़ा कारण बनी। बंगाल पूरी तरह से रूइंड हो रहा था, लॉ एंड ऑर्डर नहीं था। ये कोर रीजन था इस विद्रोह के होने का। बहुत इंपॉर्टेंट विद्रोह है, बहुत ही इंपॉर्टेंट विद्रोह है। ठीक हो गया। नेक्स्ट, चुआर और हो विद्रोह। चुआर एक जनजाति है, ट्राइबल जनजाति है, जो कि उत्तरी बंगाल के आसपास मिदनापुर के क्षेत्र में मिलती है। ठीक है, मिदनापुर के आसपास के क्षेत्र की चुआर जनजाति ने शुरू किया था 1768 के आसपास। ठीक है, इनका भी वही था कि अपने जो कृषक भाई थे या जो मुजारी लोग, जो टीनेंट्स थे, उनके खिलाफ जो अत्याचार बढ़ गए थे, तो उनकी रक्षा के लिए या ये वहां के जो लोकल राजा थे उनके साथ निचला वर्ग मिल गया। बहुत रेयर देखने को मिलता है कि जो सामंती वर्ग और निचला वर्ग दोनों मिल के विद्रोह करे सत्ता के विरुद्ध, है ना। तो इसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो इस क्षेत्र के मिदनापुर के आसपास के जो छोटे छोटे राजा थे वो लोग मिल गए इन विद्रोहियों से, और उन्होंने इस विद्रोह को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश की। ठीक है, इसका मुख्य कारण जैसे मैंने बताया, शोषण प्लस अकाल और बढ़ा हुआ कर। नॉर्मल बात है, सीधी सीधी बात है। ठीक है ना। आत्मविनाश की नीति अपनाई, ये फेमस है। चुआर लोगों की नीति कौन सी? आत्मविनाश, कि हम खुद भी नष्ट हो जाएंगे लेकिन सत्ता को उखाड़ फेंकना है। आत्मविनाश की नीति। ठीक हो गया। नेक्स्ट विद्रोह जो हमारा है फकीर विद्रोह। ये प्योरली रिलीजियस रिवॉल्ट था, धार्मिक विद्रोह था, जिसके अंतर्गत जिसका प्रमुख नेता था मजनून शाह और चिराग अली। ये भी बंगाल के क्षेत्र में डेवलप हुआ 1776 से लेकर 1770। छोटा सा आंदोलन था, लेकिन कभी कभी क्या होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने पड़ते हैं, तो ये नाम आ जाता है। आपको पता तो होना चाहिए कि बेसिकली हुआ क्या था, इसके लीडर्स कौन थे। हो गया। आगे चले हम। पागलपंथी सन्यासी विद्रोह की बात मैं कहूं तो बड़ा सिग्निफिकेंट विद्रोह था पागलपंथी। बिकॉज पागलपंथी को अगर हम देखेंगे तो पागलपंथी के कुछ पॉलिटिकल एम्बिशंस भी थे। पागलपंथी विद्रोह, पागलपंथी एक्चुअली था क्या? एक सेमी, एक अर्ध धार्मिक था, सेमी रिलीजियस एक संप्रदाय था, है ना, जो पंथ था जिसको बोलते हैं। पंथ क्या होता है? मतलब कि पूर्ण रूप से धर्म की संज्ञा नहीं, लेकिन एक प्रकार का संप्रदाय, जैसे जुलाहा, है ना, कबीर पंथी जिसको बोलते हैं। तो पागलपंथी भी एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। ठीक है, इनका विद्रोह किया था। इनका विद्रोह कारण वही था, जो टीनेंट्स के खिलाफ जो जमींदार लोग अत्याचार कर रहे थे, तो उन अत्याचारों के विरोध में उन टीनेंट्स, उन मुजारों या उन कृषकों, जो शोषित वर्ग के समर्थन में ये विद्रोह शुरू हुआ। और इसका एम था पॉलिटिकल, कि इस विद्रोह को लीड करते हुए हम इस जगह को पॉलिटिकली मजबूत कर ले अपने आप को। और इसके अंतर्गत ये विरोध शुरू किया था आपका ये टापू मीर, इसका मेन लीडर था टापू मीर। और इसने 1813 में ये विद्रोह शुरू हुआ, जिसके अंतर्गत 1825 आते आते इन्होंने शेरपुर का जो एरिया था, बंगाल में हुआ था ये, शेरपुर के एरिया के आसपास अपनी सत्ता तक काबिज कर ली थी। इसीलिए बोला जाता है कि पॉलिटिकली बहुत एक्टिव था। और ये लगा लीजिए कि इसका जो पेनिट्रेशन था ना, वो असम तक पहुंचा था। गारो खासी जो पहाड़ियां थी, वहां तक इस विद्रोह का पेनिट्रेशन बहुत पहुंच गया था। और करीब 6 साल तक शेरपुर के आसपास इन लोगों ने रूल भी किया। 1831-32 तक जाके ये पूरी तरह से खत्म हो पाया जो पागलपंथी विद्रोह था। तो पागलपंथी विद्रोह का लीडर कौन था? टापू मीर। धार्मिक संप्रदाय का विद्रोह था जिसका लक्ष्य राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी। और इन्होंने किस रीजन में रूल किया? शेरपुर के आसपास के रीजन में। डन हो गया। चलिए अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट हमारा फरेजी विद्रोह। क्या है? फरेजी विद्रोह 1820 से लेके 1858 तक। इसका नेतृत्व किसने किया? दादू मीर ने। किसने किया था? दादू मीर मेन लीडर था एक्चुअली। स्टार्ट किया था इसके फादर ने, ये शरीतुल्लाह ने, हाजी शरीतुल्लाह ने इसको स्टार्ट किया था। बंगाल के फरीदपुर के लोग थे, ये फरीदपुर क्षेत्र के निवासी थे, हाजी शरीतुल्लाह। इनके द्वारा ये आंदोलन शुरू किया। सेम रीजन, किसानों का शोषण। और इसको लीड किया सिग्निफिकेंट वे में इनके बेटे दादू मीर ने, इनका पुत्र, जैसे मैंने बताया हुआ। इसने बड़ा फेमस एक कोट किया था कि समस्त भूमियों का मालिक खुदा है। अब आप लोग इन सब चीजों को समझिए। ये हमारे में आगे मेंस में लिखना हो तो आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो बंगाल में अगर किसी जो समस्याएं थी, अगर बंगाल में जो भी समस्याएं थी, उसका मेन कारण तो यही था कि मुख्य रूप से जो कृषकों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे। बिकॉज जो बंगाल था ना, वो अंग्रेजों के लेबोरेटरी थी, मतलब एक्सपेरिमेंट का। वो सारी चीजें वहीं ट्राई करते थे पहले, जिसके कारण की सिचुएशन सबसे ज्यादा खराब भी बंगाल की हुई। और एक बहुत बड़ा क्षेत्र था बंगाल, मतलब अगर पश्चिमी असम से लेके और पूर्वी उत्तर प्रदेश का बॉर्डर अगर देखा जाए, वर्तमान का बिहार, बंगाल, उड़ीसा और हल्का सा असम, इतना बड़ा था बंगाल, बांग्लादेश भी। ठीक है, तो ये उनकी, और वहां अलग अलग प्रकार के जो नियम कानून लाके वहां
कोशिश की गई उसे इंप्लीमेंट करने की, जिसके कारण सिचुएशन वहां बहुत खराब हुई और आंतरिक रूप से निचले वर्ग की समस्याएं बहुत हुई और जमींदारी वर्ग सबसे ज्यादा मजबूती रूप से वही भी रहा, जिसके कारण कि अत्याचार भी सर्वाधिक रूप से वही देखने को मिलते हैं। इसीलिए इतना ज्यादा शोषण के विरुद्ध आवाज उठाना पड़ गया और इतने ज्यादा राइट्स या रिवॉल्ट्स वहां हुए विद सेम रीजन के कारण। अगला है अहोम विद्रोह। अहोम बेसिकली एक बड़ी एलीट जनजाति थी असम के क्षेत्र की, कामरूप के आसपास के क्षेत्र की, और वो लोग बेसिकली अभिजात वर्ग के लोग थे, अभिजात मतलब कि मजबूत वर्ग के लोग थे वो। और इन्होंने पहले अंग्रेजों को सपोर्ट किया। जब एंग्लो बर्मीज वार हुआ था, आंग्ल बर्मा युद्ध, उसमें इन्होंने अंग्रेजों को सपोर्ट किया था कि बर्मा को हराने के बाद ये चले जाएंगे और अहोम लोग उसको रूल करेंगे। ये रीजन था, वही बाबर वाला काम। लेकिन जब अंग्रेजों ने जीत लिया तो उन्होंने बर्मा के उत्तरी हिस्से को अपने हिस्से में मिला लिया। तो इससे नाराज होकर इन लोगों ने बोला कि आपने तो हमारे साथ धोखा कर दिया, और इसके विरोध में इन्होंने विद्रोह कर दिया 1828 में। और इनके लीडर थे गोमधर कुंवर। जब ऐसा हुआ 1828 में तो वहां के लोगों ने इन लोगों ने विद्रोह कर दिया, उसको लीड किया गोमधर कुंवर ने। उन्होंने बोला कि अभी हम ना इस जगह पे हम ही लोग रूल करेंगे, और इन्होंने अपने आप को राजा डिक्लेयर कर दिया। पब्लिक ने इनको राजा डिक्लेयर कर दिया और करीब 1830 तक बहुत मजबूती के साथ इनके कन्फ्लिक्ट हुए। लेकिन देखिए कई बुक्स में लिखा हुआ कि अहोम ने बहुत सिग्निफिकेंट फाइट दी और कई जगह पे कब्जा नहीं करने दिया। लेकिन एट लास्ट अगर हम जो मेजोरिटी देखते हैं तो उसमें यही था कि अहोम विद्रोह एक बहुत मजबूत सेना के कारण, बहुत मजबूत विरोधियों के कारण धीरे धीरे हारा। बहुत जबरदस्त फाइट दी अहोमियों ने। तो अहोम विद्रोह मेन काम क्या, आंग्ल बर्मा के दौरान अहोम लोगों ने अपना हित देखा। असम के लोग थे, असम की जनजाति थी, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा वचन जब पूरा नहीं किया गया तो इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और विद्रोह कर दिया। मुख्य रूप से इनका तो क्या लक्ष्य था, राज्य पाना। बर्मा को अंग्रेजों की मदद से हरवा दो, फिर उस रूल में राज करो। ऐसा हुआ नहीं तो फिर अंग्रेजों का इन्होंने विद्रोह किया और कुछ समय तक 3 से 4 साल चला और उसके बाद चीजें खत्म हुई। तो अहोम विद्रोह अभी अगर देखा जाए तो बंगाल और पूर्वी उसके जो हिस्से हैं आसपास में 6 बड़े सिग्निफिकेंट हमारे रिवॉल्ट थे। अगली वीडियो एक और बनेगी जिसमें ओवरऑल अगर हम रिवॉल्ट देखें तो 10 से 15 हैं जो कि हम सारे डिस्कस करेंगे। ये बड़े सिग्निफिकेंट थे, इसलिए मैं बंगाल से लेके चला हूं, फिर मद्रास का, फिर दक्षिण का हिस्सा भी लेके चलेंगे। आई होप वीडियो पसंद आया होगा आपको और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही आप लोगों के सामने डालता हूं। थैंक यू सो मच।